प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव पुत्र, कहो कौन हो, किस प्रकार आगमन किया? महात्मन, मैं श्रवण कुमार हूँ और कोसों दूर से पैदल चलते हुए कई कठिन रास्तों से गुजरते हुए आपकी शरण में आया हूँ और आपको अपनी व्यथा सुनाना चाहता हूँ। कहो क्या व्यथा लेकर आए हो पुत्र? हे गुरुवर, मैं व्यथा लेके नहीं आया, मैं एक समस्या लेके आया हूँ। कहो पुत्र, क्या व्यथा है? गुरुवर, बड़ा बन के नहीं आया, मैं मानव बन के आया हूँ। तुम्हारे दर पे नाथ, मैं जाचक बन के आया हूँ। जिस प्रकार बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना प्रजा के राजा पाप की खान के समान होता है, उसी प्रकार एक पुत्र का जीवन बिना माता पिता की भक्ति के नरक के समान होता है। गुरुदेव, मेरे माता पिता की आंखों में सदैव का अंधापन है, बस यही मेरी चिंता का कारण है और मैं चाहता हूं कि मिटे मेरी हस्ती और शरीर में उनके बल आए। चाहे महारोगी बनूं मैं, पर उनका रोग दूर हो जाए। नेशावर हो जाऊं उन पे, अगर कह दे कोई, मैं प्राण भी अपने दे दूं अगर उनकी दवा हो कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? गुरुवर, मैं जानता तो नहीं, पर जानने की अभिलाषा जरूर रखता हूँ। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता को सदैव का अंधपन नहीं था। उनके वहां पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया। तत्पश्चात पुत्र तुम पैदा हुए। मालिक, आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे माता पिता का मुझ पर कितना बड़ा ऋण है। इतनी ममता, इतना उपकार मेरी खातिर धरती पर सोए, पत्ते खाए, धूप से ही, गर्मी से ही, सर्दी से ही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। ये उद्धार, ये प्रेम, परंतु हे गुरुदेव, मैं भी अब प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राणों का भी बलिदान दे दूंगा। अपनी चिंता है नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह से भी बन सके सूरत उनके आराम की। धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम जैसे पुत्रों की इस संसार को बहुत आवश्यकता है। अब देर न कीजिए हे नाथ, जल्दी मुझे इसका उपचार बताइए। मुझे अपनी चिंता तो है नहीं, ना मुझे भोजन की चिंता है, ना मुझे आभूषण और वस्त्रों की चिंता है। चिंता है केवल माता पिता की आंखों के अंधेपन की। यदि मैं किसी भी तरह सेवा करके उनकी आंखों का जो अंधापन दूर कर सकूं, तो उसके लिए मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने को हाजिर हूं।
यदि मेरे नेत्रों की ज्योति उनके नेत्रों की तेज बनकर उनकी आंखों में चमक सके तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति भी समर्पण करने के लिए तैयार हूं गुरुवर। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। यदि तुम अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो निश्चय ही उन्हें स्वस्थ पाओगे। उपकार महाप्रभु, महाउपकार। मैं अभी जाता हूँ और अपने माता पिता को ये शुभ समाचार सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था लेकिन अपनी झोली भर के जाता हूँ। प्रणाम।